मुझे आपको शोणभद्र, जिसे आज आप सोनभद्र के नाम से जानते हैं, इसके बारे में बताना चाहिए। ऐसे गंगा नदी के किनारे किनारे वो अभी बिहार के क्षेत्र में आ गए हैं, मिथिला आने वाली है। तो शोणभद्र तट पर वो विश्राम करते हैं, वहां पड़ाव डालते हैं। और देखिए, राजकुमार है लेकिन ट्रेनिंग क्या है, गंगा तट पे सो जाओ। वहां भी वो तारे देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं, और गुरुजी उनके बैठे हुए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है। शत्रुजी से प्रश्न चल रहा है, दोनों राजकुमार अपनी आभा के साथ बैठे हुए हैं। तो नहीं है बात क्या हो रही है कि ये कौन सा प्रदेश है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो ये कुशनाभ एक राजा हैं, उनका ये प्रदेश है। और उसके बारे में जो चीज़ यहाँ लिखी है, मैं आपको जो लिखा है वो बार बार इसलिए पढ़कर बताता हूँ जिससे प्रमाण भी आपको मिले। और देखिए इतिहास कैसे, बात क्यों जानना जरूरी है उसको। महात्मा वसु की यह ग्रीव्रज नामक राजधानी वसुमती नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। वहाँ 5 पर्वतों की भूमि है। वो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई, इसलिए इसे सुमागधी नाम देते हैं। सुमागधी नाम से ये विख्यात हुई है। और ये 5 पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं उनको ऐसे करके जोड़ रही है तो माला की भांति सुशोभित हो रही है। और इसका नाम यहाँ पड़ता है मागधी, ठीक है ना, मगधी। आज भाषा का नाम भी मगधी बोलते हैं ना, मगध की भाषा मगधी। अब ये बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। इसके बाद कहते हैं कि धर्मात्मा राजऋषि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। ये बहुत खास बात बताने वाला हूं। तो 100 कन्याओं का जन्म होता है। ये बहुत सुंदर है, लेकिन वायुदेव इनसे कुपित हो जाते हैं और इनके शरीर में प्रवेश करते हैं, श्राप देते हैं, जिससे इनका शरीर टेढ़ा हो जाता है, कुबड़ आ जाता है। इसलिए इन्हें कालकुब्ज भी कहते हैं। ये कुबड़ वाली कन्याएं, 100 की 100 कन्याओं को कुबड़ आ जाता है। तो ये कुबड़ क्या है, देखिए कथा किस प्रकार बनाई जाती है। दरअसल वायुदेव, वायु क्या है, ये वात, गैस, ये उनके शरीर में प्रवेश करती है उनकी बुरी आदतों की वजह से, और उसकी वजह से शरीर उनका टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा मेढ़ा होना क्या है, गठिया रोग। इस रोग का नाम आयुर्वेद में संधिवात ही तो है। संधियों में दर्द उत्पन्न कर देती है जब ये वात बैठ जाती है। संधिवात इस रोग का नाम है आज भी। संधियों में सूजन होने लगती है, वो चलने से मना कर देती हैं। जब चलती हैं तो कीर्तन होने लगता कटर कटर की आवाज के साथ, सूजन आ जाती है। उसके बाद हाथ पैर उंगलियां ये टेढ़े हो जाते हैं।